राजस्थान के अंदर बड़ी तरह तरह की लड़ाइयाँ होती है और उन्हीं लड़ाई में से एक लड़ाई हुई थी, वो थी मतीरे की राड। मतीरा क्या होता है जानते हो? जायद की एक फसल होती है मतीरा, जिसे आमतौर पे मतीरिया बोल दिया जाता है। कोई क्या तरबूज उसके जैसा होता है, वो उस कैटेगरी वही है। मतीरे और तरबूज में तो फर्क होता है। लेकिन साहब ये राजस्थान है, यहाँ पर मतीरे को लेकर एक बार लड़ाई हो गई। हुआ क्या, मामला क्या हुआ कि नागौर और बीकानेर की सीमा पर कोई खेत था। कहाँ? नागौर और बीकानेर की बाउंड्री पे खेत था। उस समय दो किसान, एक का खेत है नागौर जिले में और एक का खेत है बीकानेर जिले में। ठीक उसी समय बीकानेर का राजा था करण सिंह और नागौर का राजा था अमर सिंह। राजा अपनी जगह राज कर रही हैं। उस समय ठीक दिल्ली के अंदर, मुगलों के अंदर राज था शाहजहां का। शाहजहां की दोनों ही राजा नौकरी करते हैं। शाहजहां के दोनों राजा नौकरी करते हैं। कौन से? एक तो है आपका नागौर का और एक है बीकानेर का। दोनों राजा नौकरी करते हैं, कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, किसानों की छोटी सी कोई बात, क्या एक बॉर्डर मान लेते हैं, जैसे एक इस प्रकार से एक रेखा है, कोई बॉर्डर, एक तरफ का गांव लगता है वो तो है बीकानेर का और एक तरफ का गांव लगता है वो है नागौर का। और नागौर का जो गांव था उसका नाम था खिलुआ गांव। कौन सा था? बीकानेर का गांव था खिलुआ गांव और इधर का था जोखरिया गांव। ये दो गांव थे। अब खिलवा गांव के बॉर्डर पे किसी किसान ने बेल लगाई। अब जैसे यहाँ बेल लगाई मतीरे की, और वो बेल इस बाढ़ को, खेत की बाढ़ को पार करके इधर चली गई। अब बेल तो लंबी फैलती है। दूसरे खेत की बेल किसी दूसरे खेत में चली गई और इसके मतीरे लगे यहाँ पर ऐसे। अब मतीरे जब बड़े हुए, जवान हुए, इन मतीरों की जवानी पर कोई आकर्षित भी हुआ। खेत का मालिक आया और मतीरे तोड़ रहा था, बीच में बाढ़ थी। तब इधर वाले किसान ने कहा मेरे मतीरे मेरे वापस दे दे। तो इसने कहा क्यों, मेरे पास क्या लेने आए थे? नहीं दूं। मेरे खेत में, वो बोला मेरे खेत में लगा है, तो तेरे खेत में बेल लगी है तो मेरे खेत में क्या लेने आई थी? मैं खाऊंगा। बोला तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं? ये वाला बोला कौन है? बोला बीकानेर के राज महाराज, मेरे सब जानकार है। ये बोला देख तू बीकानेर वाले क्या घमंड दिखा रहा है। मेरे नागौर वाला जाने या न जाने, उसको पता चल गया ना कि बीकानेर वाला दुखी कर रहा है, वो तेरी और तेरे राजा की दोनों की रेल बना देगा। अब ये बात सीधी इसने, वो आगे वाली बात तो पूरी बता दी, पीछे वाली बताई नहीं। कि साहब करण सिंह के पास गया, कह जी जाके बोलता है कि वो नागौर का एक किसान है, वो कह रहा है कि मेरा राजा अमर सिंह तेरी और तेरे राजा की रेल बना देगा, तेरे को ठोक देगा और ना अपने मतीरे और खा गया। ये नहीं बताई कि पंगा लिया था, बीच में गाली गलौच भी हुआ है, लड़ाई हुई है। छोटे से एक मतीरे की बात आधे आधे बांट लेते। मतीरा जानते हो, छोटी सी मतीरा। अब उसको लेकर बात, इधर वाला किसान भी चला गया। ये किसान इसके पास जाके बोलता है साहब बीकानेर वाले का एक किसान है, धमकियां दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, बोले ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मेरा बीकानेर का राजा जानकार है। अब साहब इसको थोड़ी सी ये लगता था मैं, मेरा बीकानेर है, इसके पास इनकम ज्यादा थी, नागौर के पास इनकम कम थी। अब बीकानेर वाले को घमंड था मेरे पास ताकत भी है, शक्ति भी है, मैं दमदार आदमी हूँ, जूनागढ़ हमारी धरोहर है। नागौर वैसे पैसे में कमजोर था। तो साहब बीकानेर वाले ने पत्र लिख दिया डायरेक्ट नागौर के राजा अमर सिंह को। अमर सिंह को पत्र लिखकर कहा कि हाँ बता क्या दिक्कत है तेरे, तू बड़ा चैलेंज करवाता है। ये किसानों की बात राजा आपस में। इसने कहा मेरी दिक्कत तू दूर नहीं कर सकेगा। बोला आजा मैदान में देख लेते हैं किसके क्या दिक्कत। मतीरे की बात, इधर से सेना लेके आ गया करण सिंह, इधर से सेना लेके आ गया नागौर का अमर सिंह। बात मतीरे की कि बस वो मतीरा इधर से चल के इधर चला गया, बेल आगे पहुंच गई थी। अब साहब नागौर वाला जो अमर सिंह था ना, ये लड़ाकू आदमी था, इसके पास बादल नाम का घोड़ा था। ये अपने बादल को गरजाता हुआ लेकर आया और कहते इतना युद्ध लड़ा, एक तो मतीरे भी खा गए और प्लस करण सिंह की सेना को ठोक भी गए। अब बेचारा ये क्या करे, जिसकी ये दोस्त दिखा रहा था कि मेरे पास राजा है, बीकानेर वाला भी हार गया। अब इसने सोचा कि दोनों आदमी, दोनों राजा शाहजहां की नौकरी करते हैं दिल्ली में, तो उनके दोनों के नौकर थे ये। तो अब बीकानेर वाला राजा फटाफट गया शाहजहां के पास, जाके बोलता है साहब आपका अमर सिंह जो है ना, उसने मेरे साथ युद्ध कर लिया और मतीरे की लड़ाई थी, बात ये थी ये था,
तो सांझ ने कहा फटाफट मीटिंग लगाओ कि कई की मतीरे की। मतीरे को लेकर राड़ हो गई। राड़ बोलते हैं देसी भाषा में लड़ाई को। मतीरे को लेकर राड़ हो गई। ये घटना तो हुई थी 1644 में। बोले अब कल को कोई और वारदात हो जाए, घटना कल को मान लो कोई काचरी को लेकर विवाद हो जाए, कोई काचरी यहाँ बॉर्डर पे लगी हो उधर चली जाए और काचरी को लेकर लड़ाई होगी, फिर ऐसे बोलेंगे काचरी की लड़ाई। कल को मान लो किसी और बात की लड़ाई हो जाए, कोई और विवाद हो जाए, फिर ऐसे बोलेंगे कि टिंडे की लड़ाई। बेल तो चलती रहती है, बेलों का क्या है, मतीरे की तुम्बा खूब सारे होते हैं, तो कल को लड़ाइयाँ खूब होगी। अब यहाँ पर सांझ की मीटिंग बैठी, सांझ से अब यहाँ इनका सब मेरा न्याय करवाओ न्याय। तो क्या हुआ, बोला एक तो मतीरे खा गए हमारे ऊपर से, ठोक भी गए। इसको बुलाया, क्यों रहा, मतीरे खा गए? बोले हाँ खा गए। ठोक भी गए? हाँ ठोक गए। बोला क्यों? बोले धमकी दे रहा था, लड़ाई कर ली। अब पूरे पंच बैठे, पंचायत लगी, डिसीजन ये क्या, मेरे को न्याय चाहिए न्याय। अब दिया तेरे मतीरे वापस 2-4 और ले दो इसको, मतीरे और तो क्या है, काहेगा न्याय दे। अब लड़ाई होगी तो हो गई वो। अब ये फिर डिसीजन लिया गया कि यदि भविष्य के अंदर ऐसा कोई केस आ जाए, कोई बेल किसी की बाढ़ पार कर जाए, तो फिर अधिकार उसी का होगा जहां पर वो बेल लगी है। ये बोला महाराज अब खा गए, अब आगे के आगे देखेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। अब तो गए खा, और ऐसे करके साथियों की लड़ाई हुई थी जिसे इतिहास में बोलते हैं मतीरे की राड़। तो साहब ये राजस्थान है, तो राजस्थान में मतीरे, काचरी, टिंडी, क्या क्या होता है, यहाँ पर लड़ाई किसी की भी हो सकती है। ये थी मतीरे की राड़। जय हिंद, जय भारत।